नमस्कार मित्रों, दिव्य ज्ञान चैनल पर आपका मैं संदीप सिहारे हार्दिक स्वागत करता हूँ। द्वारका नगरी में कोई ब्राह्मण के यहाँ संतान उत्पन्न होते ही मर जाती थी। वह ब्राह्मण अपने मरे हुए लड़के को लेकर राजमहल पर आया और श्री कृष्ण को दोष देने लगा। उसने कहा, यहाँ का राजा निश्चित ही ब्राह्मण से द्रोह करने वाला है, हिंसा में तत्पर रहने वाला, इंद्रियों को संयम नहीं रखने वाला है। ऐसे दुष्ट राजा के दोष के कारण ही मेरे बालक बार बार उत्पन्न होते ही मर जाते हैं। उस समय कृष्ण के साथ अर्जुन भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, मालूम पड़ता है द्वारका में कोई क्षत्रिय नहीं है, तभी तो यहाँ के ब्राह्मण स्त्री पुत्र आदि से दुखी रहते हैं। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे संतान की रक्षा अवश्य करूँगा। मैं सत्य कहता हूँ, और यदि ऐसा नहीं कर पाया तब मैं जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा। ब्राह्मण ने कहा, हे अर्जुन, तुम समझ नहीं रहे हो। देखो, यहाँ श्री कृष्ण, बलराम आदि वीर हैं, यह भी मेरे बालकों को नहीं ला सके, उन्हें सुरक्षा नहीं दे सके, तब भला तुम कैसे सुरक्षित रख पाओगे, इन्हें मेरे बालकों को बचा पाओगे। तब अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, ना ही बलराम हूँ, मैं अर्जुन हूँ। देखो, यह मेरा गांडीव धनुष है, यह विश्वविख्यात है। मैंने अपनी वीरता से युद्ध में भगवान शंकर को भी संतुष्ट कर दिया था। जब अर्जुन ने इस प्रकार कहा, तब ब्राह्मण अर्जुन की बातों में आ गया, उन्हें विश्वास हो गया। अर्जुन ने प्रसव समय निकट आने पर ब्राह्मण के घर को बाणों से ढक दिया, परंतु अब बालक उत्पन्न होते ही अदृश्य हो गया। ब्राह्मण ने कहा, अर्जुन, तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारी वीरता को धिक्कार है। तुमने व्यर्थ ही इतनी बड़वाई की थी, वास्तव में तुम कुछ नहीं हो। तब अर्जुन योग बल से यमराज की पुरी गए। वहाँ उन्हें ब्राह्मण का पुत्र नहीं मिला। फिर पाताल आदि नीचे के लोकों में, स्वर्ग आदि ऊपर के लोकों में गए, परंतु कहीं भी वह ब्राह्मण के पुत्र को नहीं देख पाए, उसे ला ना सके। तब वह चिता तैयार की और उसमें जलने ही वाले थे, प्रवेश कर ही रहे थे। श्री कृष्ण ने आकर रोक दिया और कहा, अर्जुन, अपने आप का तिरस्कार मत करो, चलो मेरे साथ चलो। तब दिव्य रथ पर श्री कृष्ण अर्जुन सवार हुए। 7 समुद्र, 7 पर्वत, 7 द्वीपों को पार कर लोक आलोक पर्वत को पार करते हुए, अंधकार को चीरते हुए दिव्य जल राशि में श्री कृष्ण के रथ ने प्रवेश किया। वहां पर एक दिव्य रत्नों से बना हुआ महल था, जिसमें हजारों खंभे प्रकाश फैला रहे थे। वहीं पर 1000 फण वाले गौर वर्ण शेषनाग जी दिखाई दिए, जिनकी गोद में परम पुरुषोत्तम श्री नारायण लेटे हुए थे। 8 भुजाएं थीं, सुंदर श्यामल विग्रह था, मस्तिष्क पर दिव्य मुकुट, कानों में कुंडल, गले में कौस्तुभ मणि शोभा पा रही थी, अद्भुत वनमाला थी। इस प्रकार परम सुंदर श्री हरि को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। तब भगवान मुस्कुराकर बोले, हे श्री कृष्ण और अर्जुन, तुम दोनों को देखने की इच्छा से ही मैंने ब्राह्मण पुत्रों को अपने पास मंगवा लिया था। तुम ऋषिवर नर और नारायण हो। तुमने मेरी कलाओं के साथ धरती पर अवतार लिया है। दुष्टों का संहार कर शीघ्र से शीघ्र मेरे पास लौट आओ। फिर भगवान ने ब्राह्मणों के पुत्रों को उन्हें लौटा दिया और फिर श्री कृष्ण अर्जुन ने उन्हें नमस्कार किया। भगवान की महिमा गाते हुए वह दोनों द्वारका नगरी को आ गए। वास्तव में अर्जुन को यह घमंड था कि उसने शंकर को युद्ध में संतुष्ट किया, देवी देवताओं की मदद की। इस घमंड को श्री कृष्ण ने यह लीला रचकर दूर कर दिया।